Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 9.2 from chapter ratio and proportions. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताने हैं कि जो गिवन रेशियोज है ये प्रोपोर्शन में है या नहीं. तो प्रोपोर्शन में है या नहीं कैसे हम पता करेंगे. देखिए, जब ये गिवन रेशियो का आंसर हमारा इक्वल होगा, ठीक है, जब दोनों गिवन रेशियो को हम सॉल्व करेंगे दोनों का आंसर सेम आएगा तो वो प्रोपोर्शन में कहलाएगा. एंड अगर सेम नहीं होता है तो उसे हम नॉट इन प्रोपोर्शन बोलते हैं. क्लियर. नाउ इसे सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले 4:6 है, तो इसे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा 4/6 एंड ये 12:18, दैट मीन्स 12/18. नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे. तो देखिए 4/6 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा. 2 2 जार 4, 2 3 जार 6. अब 2/3 ये तो अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, सो इज इक्वल टू 2/3. देन एंड में देखिए 12/18. अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे. तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 4 जार 12 एंड 3 6 जार 18. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 इज इक्वल टू ये भी हमारा आ गया 2/3. अब यहाँ देखिए 2/3 2/3 दोनों आ गए. सो हम लिख लेंगे देयरफॉर 2/3 इज इक्वल टू 2/3. दोनों इक्वल है फ्रैक्शन में. सो गिवन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन. तो हम लिख लेंगे हेंस गिवन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन. नाउ सब पार्ट 2. 15:45 एंड 40:120. तो सबसे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे. तो 15/45 एंड ये हो जाएगा हमारा 40/120. नाउ इसे डिवाइड कर लेंगे. तो 5 से डिवाइड करते हैं. 5 3 जार 15, 5 9 जार 45. नाउ 3 1 जार एंड 3 3 जार. तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया 1/3. सो इज इक्वल टू 1/3 कॉमा यानी कि एंड की जगह पे दे दिया. नेक्स्ट फ्रैक्शन है 40/120. नाउ 0 से 0 कैंसल. 4 1 जार 4 3 जार. तो ये भी आ गया 1/3. अब देखिए दोनों रेशियो का फ्रैक्शन सेम आ रहा है 1/3 1/3. सो ये भी हमारा प्रोपोर्शन में है. तो हम लिख लेंगे 1/3 इज इक्वल टू 1/3. हेंस गिवन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन. नाउ सब पार्ट 3 इज 14:4 एंड 18:6. तो 14:4 पहले इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं. तो 14/4 इसे सॉल्व चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो. तो ये हमारा 2 से डिवाइड होगा. 2 7 जार 14, 2 2 जार 4. अब ये डिवाइड नहीं होगा. सो इज इक्वल टू 7/2 एंड नेक्स्ट है 18/6 कर लेंगे इसे. 18/6 3 से डिवाइड कर लेंगे. 3 6 जार 18, 3 2 जार 6. नाउ 2 1 जार 2 3 जार. तो ये हमारा हो गया 3/1. अब ये 7/2 है, यहाँ 3/1 इक्वल नहीं है. सो हम लिख लेंगे 7/2 इज नॉट इक्वल टू 3/1. सो गिवन रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन. क्लियर. जब नहीं इक्वल होंगे तो इक्वल टू का साइन दे करके ऐसे इक्वल टू का साइन देकर हम ऐसे कट कर देते हैं. इसका मतलब नॉट इक्वल टू. तो जो नॉट इक्वल होगा दैट मीन्स प्रोपोर्शन में नहीं है. नेक्स्ट है हमारा 12:18 एंड 28:12. तो पहले 12:18 इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे. तो 12/18. नाउ इसे डिवाइड कर लेते हैं. तो 2 6 जार 12, 2 9 जार 18. नाउ 3 से डिवाइड हो जाएगा. 6 एंड 9, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9. ये हमारा हो गया 2/3 एंड 28:12. सो 28/12. अब इसे डिवाइड करेंगे. तो 4 से डिवाइड हो जाएगा. 4 7 जार 28, 4 3 जार 12 इज इक्वल टू 7/3. तो ये हमने रिड्यूस कर लिया. दोनों अनइक्वल है, दैट मीन्स इक्वल नहीं है. सो हम लिख लेंगे 2/3 इज नॉट इक्वल टू 7/3. सो इट इज़ नॉट इन प्रोपोर्शन. तो हम लिख लेंगे सो गिवन रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन. नाउ क्वेश्चन 2 इज. तो यहाँ हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सही है कौन गलत बताना है. तो जो प्रोपोर्शन में होगा वो सही कहलाएगा, जो प्रोपोर्शन में नहीं है वो हमारा फॉल्स होगा. सो फर्स्ट सॉल्व करते हैं. 16:24 इज इक्वल टू 20:30. तो पहले 16:24 इसे फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 16/24
नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4 4 जार 16, 4 6 जार 24। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, ये हो गया 2/3। देन हमारा है नेक्स्ट है 20:30, यहाँ नीचे कर लेते हैं। तो 20/30, 0 से 0 कैंसिल, ये बन गया 2/3। अब देखिए 2/3 2/3 सेम आ गया। सो हम लिख लेंगे यहाँ 2/3 इज इक्वल टू 2/3। देयरफॉर इस साइन को हम देयरफॉर भी बोलते हैं। गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्लियर। नाउ सब पार्ट 2 इज 16:24 इज इक्वल टू 30:20। इसे चेक करते हैं। तो 16:24 ये हमारा हो गया फ्रैक्शन में 16/24। सॉल्व करेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने 16/24 सॉल्व किया तो 2/3 आ गया। तो यहाँ मैं डायरेक्ट 2/3 लिख देती हूँ, आप इसे डिवाइड करके लिख सकते हो। तो ये आ गया 2/3। नाउ 30:20 को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड बन जाएगा फ्रैक्शन 30/20, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 3/2। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए 2/3 3/2 ये इक्वल नहीं है, सो हम लिख लेंगे 2/3 नॉट इक्वल टू 3/2। नॉट इक्वल है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। सो हम लिख लेंगे हैंस गिवन स्टेटमेंट्स आर false. Now sub part 3 is 21:6 is as 35:10। ये जो साइन आप देख रहे हैं इसे हम इज एज पढ़ते हैं या इक्वल टू बोल सकते हो। नाउ फ्रैक्शन फॉर्म में इसे सॉल्व करेंगे तो 21/6 इसे हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जार 3 2 जार, अब तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो गया 7/2। नेक्स्ट हमारा 35:10, सो 35/10। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 7 जार 35, 5 2 जार 10, ये भी आ गया 7/2। दोनों सेम है, सो हम लिख सकते हैं 7/2 इज एज 7/2। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ सब पार्ट 4 5.2 to 3.9 इज एज 3:4। तो फर्स्ट हमारा इसका फ्रैक्शन बनेगा तो हम लिख लेंगे 5.2/3.9। अब सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे। तो देखिए ऊपर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट इधर है राइट हैंड साइड में, नीचे भी डेसिमल के बाद राइट हैंड में 1 डिजिट है। तो 1 डिजिट ऊपर 1 डिजिट नीचे है, दैट मीन्स डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। सो ये हमारा बन जाएगा 52/39। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो देखिए 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 4 जार 52 होता है। सो 13 4 जार, नाउ 13 3 जार, ये हमारा हो गया 4/3। नेक्स्ट हमारा रेशियो है 3:4, तो यहाँ लिख लेते हैं ये हो जाएगा 3/4, 3:4 का 3/4। अब ये 4/3 यहाँ पर लिख लेते हैं रेशियो 3:4, जिससे क्लियर हो, इज इक्वल टू 3/4। अब दोनों अनइक्वल है, सो 4/3 नॉट इक्वल टू 3/4। दोनों फ्रैक्शन को हमने लिख लिया नॉट इक्वल, सो इट इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन 3 इज 12 16 6 and 8। इस क्वेश्चन में हमें अगेन बताना कि प्रोपोर्शन में है या नहीं। ये दो मेथड से करेंगे, ठीक है। दोनों में से आपको जो इजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। तो फर्स्ट का क्वेश्चन दोनों मेथड से करते हैं। पहले फर्स्ट मेथड सीखते हैं जो कि पहले से बनाते हैं, क्वेश्चन 1 में हमने सॉल्व किया। देखिए 12 16 6 8, तो 12 and 16 को एक रेशियो मान लेंगे, 6 and 8 को अदर रेशियो मान लेंगे। सो इसे हम लिख सकते हैं 12:16 इज इक्वल टू, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो रेशियो में हमने लिख लिया, नाउ फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे 12/16। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, 2 6 जार 12 एंड 2 8 जार 16। नेक्स्ट देखिए 6 and 8 है, 6:8, इसका फ्रैक्शन में लिखेंगे 6/8, इसके लिख लेते हैं इज इक्वल टू 6/8। इसे आगे डिवाइड नहीं करेंगे बिकॉज सेकेंड रेशियो 6/8 है, तो 6/8 पे ही रहने देंगे इसे। सो ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं 6/8 इज इक्वल टू 6/8। हेंस 12 16 6 and 8 आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब सेकेंड मेथड सीख लेते हैं। सेकेंड मेथड, तो देखिए सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड एक्सट्रीम जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स यानी कि मिडिल टर्म को। दोनों जब इक्वल होगा तो हमारा प्रोपोर्शन में कहलाएगा। कैसे, तो सबसे पहले यहाँ समझिए एक्सट्रीम टर्म क्या होता है।
एक्सट्रीम जो ये बाहर का हुआ ना 12 एंड ये 8, ये एक्सट्रीम टर्म कहलाता है, ठीक है। एंड 16 एंड 6 ये सेंटर में है, सो ये मिडल टर्म कहलाएगा। क्लियर? तो इसे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म 12 इंटू 8 कर सकते हैं। सो पहले यहाँ हम लिख लेंगे 12 इंटू 8 इज इक्वल टू, नाउ मिडल टर्म 16 इंटू 6, 16 इंटू 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96, अगेन 16 इंटू 6 इज 96। अब देखिए दोनों सेम हैं, सो हम लिख लेंगे 96 इज इक्वल टू 96, दोनों इक्वल आ गए। सो 12, 16, 6 एंड 8 आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर? तो ये दो मेथड है इसे सॉल्व करने का, आपको जो इजी लगे उस मेथड से कर सकते हो। नाउ सब पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। सब पार्ट 2 में है 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर? तो यहाँ भी दोनों मेथड एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो फर्स्ट 2:3 कर लेंगे। सो 2:3 इज इक्वल टू 2/3, ये तो किसी सब डिवाइड नहीं रहेगा, एज इट इज रहेगा। नाउ सेकेंड रेशियो बना लेते हैं 4:5 इज इक्वल टू फ्रैक्शन हो गया 4/5। अब देखिए दोनों अलग अलग है, डिवाइड तो कोई किसी से होगा नहीं, सो हम लिख लेंगे 2/3 नॉट इक्वल टू 4/5। अब नॉट इक्वल है, सो नॉट इन प्रोपोर्शन लिख लेंगे। गिवन 2, 3, 4 एंड 5 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। नाउ सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, 2 को 5 से इंटू कर लेंगे एंड 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई। तो पहले एक्सट्रीम 2 इंटू 5, आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो, एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू। तो एक्सट्रीम में क्या है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 ये हो गया 10। नाउ प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म, मिडल की जगह आप मीन्स भी लिख सकते हो। तो मिडल में क्या है 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। देखिए 10 एंड 12 अलग अलग है, सो 10 नॉट इक्वल टू 12। क्लियर? सो 2, 3, 4, 5 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। सब पार्ट 3 18, 10, 9 एंड 5। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू, एक्सट्रीम क्या होता है बाहर बाहर का, 18 इंटू 5 सो 90। नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि मिडल टर्म, मिडल टर्म का ही दूसरा नाम मीन्स है। मैंने यहाँ दोनों नेम दे दिया, आप दोनों ही याद रखना। इज इक्वल टू, तो ये जो भीतर का पार्ट है दोनों इसे मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। सो 10 इंटू 9 90, 90 एंड 90 इक्वल है, सो हम लिख लेंगे 90 इज इक्वल टू 90। हेंस 18, 10, 9 एंड 5 आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर? नाउ सब पार्ट 4 है 18, 9, 10 एंड 5। अगेन इसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कर लेंगे। सो लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये सेकेंड मेथड से मैं सॉल्व कर रही हूँ, इज इक्वल टू 18 इंटू 5 इज इक्वल टू 90। नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर लेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि मिडल टर्म, मिडल टर्म में क्या है 9 एंड 10 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90। अगेन 90 एंड 90, सो दोनों इक्वल है, 18, 9, 10 एंड 5 आर इन प्रोपोर्शन। नाउ क्वेश्चन 4 इज, अगेन क्वेश्चन 4 में हमें बताने स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। ठीक है? तो सब पार्ट 1 है 39 kg इज टू 36 kg इज इक्वल टू 26 मेन इज टू 24 में। क्लियर है कि इसे फ्रैक्शन फॉर्म में पहले हमें लिखना होगा। सो ये हो जाएगा 39/36। नाउ इसे डिवाइड कर लेंगे। तो 3 से 3 1 जार, 3 3 जार 9। नाउ इसे डिवाइड करेंगे 3 1 जार, 3 2 जार। तो ये हमारा हो गया 13/12। सो लिख लेते हैं यहाँ इज इक्वल टू 13/12। नाउ 26 मेन इज टू 24 मेन। सो इसे का फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये हो गया 26/24। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार, 2 3 जार, ये 2 1 जार, 2 2 जार। तो ये भी आ गया हमारा 13/12। दोनों इक्वल हैं, सो हम यहाँ लिख लेंगे 13/12 इज इक्वल टू 13/12। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। लिख लेंगे हाँ, द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नाउ सब पार्ट 2 45 किलोमीटर इज टू 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 आवर्स टू इज टू 15 आवर्स। क्लियर? तो पहले इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हो गया 45/60, डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 5
9 जार 5 से 60 डिवाइड करेंगे तो 12, 9 एंड 12 है, सो 3 से अगेन डिवाइड, 3 3 जार 3 4 जार, तो ये हमारा हो गया 3/4। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 12 आवर्स इज टू 15 आवर्स, मतलब 12/15, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 4/5। तो फ्रैक्शन देखिए 3/4 4/5, तो हम क्या कर लेंगे, नॉट इक्वल है, सो 3/4 नॉट इक्वल टू 4/5, सो स्टेटमेंट इज फॉल, तो हम लिख लेंगे द स्टेटमेंट्स आर not true. Now support 3 is 40 people is to 200 people is equal to ₹1000 is to ₹5000. First fraction 40/200, 0 से 0 cancel. Now 4 1 जार 4 5 जार, तो इक्वल टू 1/5. नाउ कॉमा, उसके बाद सेकेंड फ्रैक्शन बना लेंगे 1000/5000, 0 से 0 कैंसिल, बच गया 1/5, दोनों इक्वल हो गए फ्रैक्शन, सो 1/5 इज इक्वल टू 1/5, सो स्टेटमेंट्स आर ट्रू. नाउ सब पार्ट 4, 7.5 लीटर इज टू 15 लीटर इज इक्वल टू 15 चिल्ड्रेन इज टू 30 चिल्ड्रेन, सो 7.5/15. अब देखिए पॉइंट के बाद ऊपर में 1 डिजिट है, नीचे में तो कोई पॉइंट है नहीं, सो ये हम यहाँ पर ऊपर का ये डेसिमल हटाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 75 अपॉन ये जो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट जब हम हटाएंगे तो 1 0 यहाँ नीचे इस पे आ जाएगा, सो ये बन जाएगा 150. नाउ इसे डिवाइड कर लेंगे, तो 15 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 15 5 जार 75, नाउ 15 1 जार एंड 0 अगेन 5 से एंड 10 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5 2 जार 10, तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 1/2, कॉमा सेकेंड फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं 15/30, अगेन 15 1 जार 15 2 जार, तो ये भी हो गया हमारा 1/2. अब देखिए 1/2 दोनों सेम है, सो लिख लेंगे 1/2 इज इक्वल टू 1/2, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ क्वेश्चन 5 इज, तो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन 5 के अंदर बताने हैं कि प्रोपोर्शन में है या नहीं, इसी के साथ एक्सट्रीम एंड मिडल टर्म भी लिखने हैं. क्लियर? सो फर्स्ट देखते हैं प्रोपोर्शन में है या नहीं. फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड ₹40 इज टू ₹160. तो देखिए सेकेंड रेशियो में ये तो रुपीज़ एंड रुपीज़ सेम यूनिट है, यहाँ सेंटीमीटर एंड मीटर है, तो जब भी अलग अलग यूनिट होगा उसे हम इक्वल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं. सो मीटर को हम सेंटीमीटर बना लेंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. नाउ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर इज टू 100 सेंटीमीटर, सो हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर इज टू 100 सेंटीमीटर. अब इसे सॉल्व कर लेंगे फ्रैक्शन में, तो ये हो गया 25/100. नाउ डिवाइड करेंगे तो 25 1 जार 25, 25 से 100 4 टाइम्स में डिवाइड होता है इज इक्वल टू 1/4. ये हमारा सॉल्व हो गया. एंड आप चाहो तो एंड भी लिख सकते हो या कॉमा देकर, या नीचे ऊपर भी कर सकते हो. एंड मैं यहाँ एंड लिखती हूँ. नाउ 40/160, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जार 4 4 जार 16, 1/4. तो देखिए 1/4 इक्वल है, सो हम लिख लेंगे 1/4 इज इक्वल टू 1/4. सो गिवन रेशियोज हम लिख लेंगे, गिवन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन. अब हमें इसमें एक्सट्रीम एंड मिडल टर्म बताने हैं, सो लिख लेते हैं मिडल टर्म्स इज इक्वल टू, तो मिडल टर्म्स क्या होता है, तो देखिए 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड 40 रुपीज़ टू 160. तो मिडल टर्म क्या होगा, ये 1 एंड 40 मिडल टर्म है, सो यहाँ हम लिख लेंगे मिडल टर्म में 1 मीटर कॉमा ₹40. क्लियर? नाउ एक्सट्रीम टर्म लिखना है, सो यहाँ लिख लेंगे एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू, एक्सट्रीम टर्म्स में क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर एंड ₹160. सो यहाँ लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर एंड ₹160. ये हमारा आंसर हो गया. नाउ सब पार्ट 2 इज 39 लीटर इज टू 65 लीटर एंड 6 बोटल्स इज टू 10 बोटल्स. तो देखिए यहाँ पर लीटर सेम यूनिट है, बोटल सेम यूनिट है, तो कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्ट इसे सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रेशियोज को फ्रैक्शन में बनाकर रिड्यूस करते हैं. सो 39/65 रिड्यूस करेंगे तो 13 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 13 3 जार एंड 13 5 जार, 3/5. अब ये तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, सो फ्रैक्शन क्या बन गया 3/5.
एंड 6 बोटल्स इज टू 10 बोटल्स है, सो कॉमा दे लेते हैं, देन न्यू फ्रैक्शन हो गया 6/10। अब इसे डिवाइड करेंगे 2 3 जार 2 5 जार, तो इज इक्वल टू 3/5। सेम फ्रैक्शन आ गया, सो हम लिख सकते हैं 3/5 इज टू 3/5, सो इट इज़ इन प्रोपोर्शन, इट इज़ इन प्रोपोर्शन। नाउ मिडल एंड एक्सट्रीम टर्म लिखना है, सो मिडल टर्म्स इज इक्वल टू एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू, अब मिडल टर्म में क्या हो जाएगा 65 एंड 6 बोतल्स, सेंटर का लिख लेंगे, सो 65 लीटर कॉमा 6 बोटल्स। नाउ एक्सट्रीम टर्म 39 लीटर टू 10 बोटल्स, सो 39 लीटर्स कॉमा 10 बोटल्स। नाउ सब पार्ट 3 इज 2 kg इज टू 80 kg एंड 30 सेकेंड इज टू 5 मिनट्स। तो इसमें तो kg एंड kg इक्वल है, सो इसे सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट 2/80। नाउ डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 जार 2 4 जार एंड 0 इज इक्वल टू 1/40 kg। सॉल्व हो गया। नाउ सेकेंड 30 सेकेंड इज टू 5 मिनट्स, तो सेकेंड एंड मिनट्स अलग अलग है, हम सेम यूनिट में इसे कन्वर्ट कर लेंगे, तो मिनट्स को सेकेंड बना लेते हैं, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, सो 5 मिनट इज इक्वल टू 5 × 60 इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। क्लियर। अब यहाँ देखिए क्या हमारा रेशियो बनेगा 30 सेकेंड इज टू 300 सेकेंड, सो हम लिख लेंगे 30 सेकेंड इज टू 300 सेकेंड, न्यू रेशियो बन गया। सो फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 30/300, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जार 3 10 जार इज इक्वल टू 1/10 सेकेंड। अब 1/40 एंड 1/10 दोनों अलग अलग हैं, सो हम लिख लेंगे 1/40 नॉट इक्वल टू 1/10, सो इट इज़ नॉट इन प्रोपोर्शन। जब प्रोपोर्शन में नहीं है तो इसका मिडल टर्म एक्सट्रीम टर्म भी हम नहीं लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ सब पार्ट 4 इज 200 ग्राम इज टू 2.5 kg एंड ₹4 इज टू ₹50। तो देखिए ग्राम एंड किलोग्राम यूनिट अलग अलग है, तो पहले यूनिट को सेम करेंगे, सो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। नाउ 2.5 kg इज इक्वल टू क्या होगा, 2.5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2500 ग्राम। अब 200 ग्राम इज टू 2500 ग्राम, ये हमारा न्यू रेशियो बन गया, सो हम लिख सकते हैं 200 ग्राम इज टू 2500 ग्राम। नाउ फ्रैक्शन में से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 200/2500, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास 2/5 इज इक्वल टू 25 बच गया। नाउ सेकेंड फ्रैक्शन 4 रुपीज़ इज टू ₹50, इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 4/50, डिवाइड करेंगे 2 से 2 2 जार एंड 2 से 50 25 इज इक्वल टू 2/25। तो देखिए फ्रैक्शन 2/25 2/25, सो हम लिख लेंगे 2/25 इज इक्वल टू 2/25, दोनों इक्वल हैं, सो इट इज़ इन प्रोपोर्शन। क्लियर। नाउ इसका मिडल एंड एक्सट्रीम टर्म लिखना है, सो मिडल टर्म्स इज इक्वल टू, तो मिडल टर्म्स में हम क्या लिख लेंगे 2.5 kg एंड ₹4 इज इक्वल टू 2.5 kg कॉमा ₹4। नाउ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू, एक्सट्रीम में हो जाएगा 200 ग्राम कॉमा ₹50 इज इक्वल टू 200 ग्राम कॉमा ₹50। क्लियर। एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।